भूषण पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज द्वारा रचित सम्राट चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न। पाटलिपुर नगर विषय चंद्रगुप्त राजिंद, 12 व्रत धारक गुनी पर जाने सुखकंद। इस दोहे में राजेंद्र चंद्रगुप्त का उल्लेख है, जो ऐतिहासिकता में चंद्रगुप्त मौर्य की ओर संकेत करता है। ईसा से पूर्व 4वीं शताब्दी में जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत के बिहार प्रांत के मगध देश पर नंद वंश का राजा महापद्म राज्य करता था। नंद वंश के राजा लोग अत्याचारी शासक थे, इसलिए उनकी प्रजा उनसे असंतुष्ट थी। इस वंश के अंतिम राजा का नाम बौद्ध ग्रंथों में घनानंद लिखा है। जिन क्षत्रियों का राज्य छीनकर उसने अपना राज्य बढ़ा लिया था, वे भी प्रजा के साथ साथ उससे असंतुष्ट थे। इनमें से हिमालय की तलहटी में मौर्य नामक संघ राज्य का कुमार चंद्रगुप्त भी था। इसके पिता को नंद राजा ने बंदी बना लिया, किंतु वह भाग निकला और जंगलों में घूमते घूमते पंजाब पहुंच गया। कहते हैं यह चंद्रगुप्त सिकंदर से मिलकर नंद पर चढ़ाई करवाना चाहता था, लेकिन सिकंदर के अकारण ही इस पर अप्रसन्न हो जाने से वह अपना प्राण बचाकर भागा और थककर कहीं एक स्थान पर सो गया। कहते हैं यूनानियों के समीप आ जाने पर वह एक शेर द्वारा अपना पैर चाटने से जग पड़ा और भागते हुए जंगल में एक श्वेत हाथी की सहायता से दूर निकल गया। उसे विश्वास हो गया कि शेर से बचने में और हाथी की सहायता मिलने में भगवान ही उसके रक्षक है। वह निश्चय ही एक बड़ा आदमी होगा। अचानक तक्षशिला विद्यालय में राजनीति के प्राध्यापक चाणक्य से उसकी भेंट हुई। उसकी मदद से कुछ सेना एकत्रित कर नंद वंश की असंतुष्ट प्रजा का सहयोग लेकर चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ दिया तथा स्वयं राजा बन बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा वीर और प्रतापी राजा था। सारे उत्तरी भारत पर थोड़े ही दिनों में उसका अधिकार हो गया। उत्तर के अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान, मेक्रान, हिंदू कुश पर्वत, दक्षिण में उज्जैन और सौराष्ट्र सब उसके अधिकार में थे, क्योंकि शूरे त्यागिनी विदुषी च वसति जन सच जनात् गुणी भवति, गुणवती धनम धनाश्री श्रीमत्याज्ञा ततो राज्यम। अर्थात शूरवीर, त्यागी और विद्वान को लोग मानते हैं, उसी से वह गुणी कहा जाता है। गुणवान को धन की प्राप्ति होती है, धन से प्रभाव होता है, प्रभाव से आज्ञा चलती है और उससे राज्य की प्राप्ति होती है। चंद्रगुप्त का शासन प्रबंध श्रेष्ठ था। देहातों में एक तरह से स्वराज्य था। मंत्री परिषद, सैनिक प्रबंध, स्थानीय शासन, नगर रक्षा, दंड विधान वगैरह सब नियमानुसार थे और सबका कार्य प्रशंसनीय था। आधुनिक इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य सिंहासन पर बैठने का काल 325 ईस्वी पूर्व या 322 ईस्वी पूर्व और 297 ईस्वी पूर्व उसका सिंहासन त्याग काल बताते हैं। इसी तरह भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण काल भी 468 ईस्वी पूर्व मानते हैं, जो जैन मान्यता अनुसार 527 ईस्वी पूर्व है। निर्वाण काल को लेकर ही वीर संवत की स्थापना की गई। आज वीर संवत 2500 है, अर्थात उनके निर्वाण समय को 2500 वर्ष हुए। आधुनिक इतिहासकार यह तो मानते हैं कि श्री भद्रबाहु स्वामी से राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली थी। इससे यह प्रमाणित होता है कि भद्रबाहु स्वामी और चंद्रगुप्त समकालीन थे और जैन ग्रंथानुसार चंद्रगुप्त श्री भद्रबाहु स्वामी के निर्वाण के समय उन्हीं के पास थे। श्री भद्रबाहु स्वामी का निर्वाण काल वीर संवत 170 माना जाता है, जो ईसा से 357 वर्ष पूर्व ठहरता है। अगर यह बात सत्य है कि श्री भद्रबाहु स्वामी से चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य छोड़कर दीक्षा ग्रहण की और उन्हीं के साथ विहार किया, अगर स्वामी जी ने अपने निर्वाण काल के 2-3 वर्ष पहले भी राजा को दीक्षा दी हो, तो चंद्रगुप्त राजा करीब 384 ईस्वी पूर्व मगध के राजा बन गए और करीब 24 वर्ष राज्य करने के बाद करीब 360 ईस्वी पूर्व राजकाज त्याग श्री भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा लेकर जंगल में गए और 357 ईस्वी पूर्व स्वामी जी के निर्वाण काल के समय उनके पास ही उपस्थित हो। इस घटना से चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 384 ईस्वी पूर्व से 360 ईस्वी पूर्व के करीब सिद्ध होता है और आधुनिक इतिहासकार 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक मानते हुए यह भी मानते हैं कि श्री भद्रबाहु स्वामी से राजा ने दीक्षा ग्रहण की थी। आधुनिक इतिहासकारों एवं जैन मत के बीच काल के विषय में इतना मतभेद है। खैर, जो कुछ भी हो, इतना तो दोनों को मान्य है कि जब राजा चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र राजधानी में राज्य कर रहे थे, उस समय श्री महावीर स्वामी के 7वें पाठ पर श्री भद्रबाहु स्वामी थे और राजा तथा स्वामी जी की भेंट भी हुई थी। ईसा की 5वीं शताब्दी पूर्व मगध के राजा अजातशत्रु ने गंगा और सोन के संगम पर पाटली नामक नगर बसाया, जिसका नाम बाद में पाटलिपुत्र हुआ, जो आजकल पटना कहलाता है।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र एक विशाल नगर था। इसकी लंबाई 9 मील और चौड़ाई 1.25 मील थी। नगर का परकोटा लकड़ी का बना था। उसमें 64 फाटक थे और स्थान स्थान पर 570 गुंबज तथा मीनारें थी। उस दीवार के बाहर एक 600 फीट चौड़ी खाई थी। उसमें 30 हाथ गहरा पानी भरा रहता था। इसके कारण नगर पर अचानक हमला करना कठिन था। नगर के भीतर सुंदर मकान बने थे। उसमें सबसे सुंदर राजमहल था। इसके खंडहर 700 वर्ष बाद तक मौजूद थे। महल भी लकड़ी का बना हुआ था, जिस पर सुंदर नक्काशी का काम था। महल में सैकड़ों चोर दरवाजे, जूटे जीने आदि बने थे। इस कारण किसी नए आदमी का उसमें घुसकर किसी नियत स्थान तक पहुंचना असंभव था। उसके अंदर आने जाने वालों की पूरी तलाशी ली जाती थी। उस समय पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर था। इस राजधानी में शासन के लिए 30 मनुष्यों की एक परिषद थी। मगध देश की राजधानी पाटलिपुत्र नगर 800 वर्षों तक भारत के क्षात्र तेज का अनुपम रक्षक रहा है। यहाँ के सम्राटों से पृथ्वी राजवती कहलाती थी। पाटलिपुत्र की दुर्ग रचना बड़ी विलक्षण थी। एक गहरी परिखाने जिसमें सोन नदी का जल आता रहता था, नगर को चारों ओर से मेखला के समान घेर रखा था। नगर की रक्षा के लिए सुदृढ़ काष्ठ का बना हुआ एक बृहत्काय प्राचीर था, जिसमें आने जाने के 14 मार्ग थे। इसके गोपुरों पर यत्र तत्र तोरण बने हुए थे। नगर में 570 सुवर्ण खचित अट्टालिकाएं थी। चंद्रगुप्त मौर्य के सुगांगिया नामक राजप्रासाद में सोने की बेलों पर चांदी की चिड़िया लगी हुई थी। इसी पाटलिपुत्र में प्रियदर्शी महाराज अशोक ने राज्य किया। इसी नगर में महाराज पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, आदित्यसेन आदि ने धर्म स्थापना की। यह विद्या का अनुपम केंद्र था। यही वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, वररुचि, पतंजलि आदि शास्त्र रचयिता शलाका आदि नाना परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ख्याति को प्राप्त हुए। इस तरह की प्रसिद्ध नगरी में उस समय के भारतीय सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा चंद्रगुप्त राज्य करता था। राजा चंद्रगुप्त 12 व्रतों का पालन करने वाला था। मर्यादा में चलते हुए अशुभ क्रियाओं को छोड़ने एवं शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त होने को व्रत कहते हैं। 12 व्रत इस प्रकार है। पहला है प्राणातिपात वीरमन व्रत। दूसरे जीवों को अपनी आत्मा के समान मानना, उन्हें दुख न पहुंचाना, उनकी रक्षा करना, उन पर दया भाव रखना, जीव हिंसा से पृथक रहना, कर्मवश दुखी अपनी आत्मा को कर्मों से छुड़ाना, आत्मगुणों की रक्षा कर उनकी वृद्धि करना, बंध हेतु के परिणामों को रोककर आत्मगुणों के स्वरूप को प्रकट करना एवं प्रकट हुए गुणों को स्थिर रखना। इस प्रकार आत्म स्वरूप में तन्मय होकर रमन करना प्राणातिपात वीरमन व्रत है। इसमें क्रोधवश गाढ़ बंधन से बांधना, निर्दयता से मारना, पीटना, गहरा घाव करना, शरीर पर की चमड़ी का छेदन करना, अधिक भार का लादना, खाने पीने में रुकावट डालना इत्यादि सब त्याज्य है। दूसरा है मृषावाद वीरमन व्रत। झूठ न बोलना, पुद्गलादिक पर वस्तुओं को अपनी न कहना, जीव को अजीव और अजीव को जीव न कहना, सिद्धांतों का झूठा अर्थ न करना, कन्या वर संबंधी, गाय भैंसादि संबंधी और भूमि संबंधी झूठ का त्याग करना, धरोहर को न दबाना अथवा उसके विषय में झूठ न बोलना, झूठी साक्षी नहीं देना, बिना विचारे किसी को कलंक न लगाना, किसी की गुप्त बात को प्रकट न करना, अपनी स्त्री के गुप्त विचारों को प्रकट न करना, झूठा उपदेश न देना, झूठा लेख न लिखना और झूठी सलाह न देना। तीसरा है अदत्ता दान वीरमन व्रत। दूसरों की धन धान्यादि वस्तुओं को स्वामी की आज्ञा बिना न लेना, न चोरी करना, न छिपाना, न ठग कर लेना, चोरी का माल न लेना, चोरी करने की सलाह नहीं देना, राज्य मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, छोटा बड़ा और खोटा तोल या माप न रखना, अच्छी चीज में खराब चीज मिलाकर नहीं बेचना, उत्तम वस्तु दिखाकर निकृष्ट वस्तु न देना। चौथा है मैथुन वीरमन व्रत। इसमें पुरुष पर स्त्री का और स्त्री पर पुरुष का त्याग करे, स्वधार संतोष व्रत धारण कर वेश्यागमन न करे, कुमारी तथा विधवा स्त्री का साथ न करे, अन्य स्त्रियों के साथ श्रृंगार चेष्टा न करे, दूसरे का विवाह संबंध न करावे और काम भोग की तीव्र अभिलाषा नहीं करे, विषय ममता और तृष्णा का त्याग करे, पुद्गल स्कंदों को अनंत जीवों की झूठन समझकर उन्हें अयोग्य माने एवं ज्ञानादि आत्मगुणों में रमन करे। पांचवा परिग्रह परिमाण व्रत। धन, धान्य, दास, दासी, चौपाए, घर, जमीन, वस्त्र, आभरण आदि के विषय में निश्चित किए हुए परिमाण का उल्लंघन न करना, राग, द्वेष, अज्ञान रूप भाव कर्म एवं ज्ञानावर्णीय आदि 8 कर्मों को आत्मभाव से भिन्न समझकर बाह्य वस्तुओं में मूर्छा, ममता के परित्याग करने का लक्ष्य रखना। छठा है दिशा परिमाण व्रत। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अधः और ऊर्ध्व इन 6 दिशाओं के परिमाण का उल्लंघन नहीं करे।
व्यापार अथवा व्यवहारिक काम के लिए स्वीकार की हुई क्षेत्र की मर्यादा में वृद्धि न करे। आगे के क्षेत्रों में आने जाने की क्रियाओं का त्याग करे। प्रवास के विषय में ली हुई प्रतिज्ञा का अच्छी तरह याद रखे। 4 गति को कर्म की परिणति समझकर इनमें उदासीन भाव रखे और सिद्धावस्था को उपादेय समझे। 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। शरीर पहुँचने के वस्त्रों को काम में लाना, दंत धोवन, आम आदि फलों का सेवन, शरीर पर तेल आदि का मर्दन एवं उबटन, स्नान, वस्त्र धारण, चंदन आदि का लेपन, पुष्पों का सेवन, आभरण पहनना, धूप जलाना, पीने की वस्तुओं का सेवन, लड्डू पेड़ा आदि वस्तुओं का भक्षण, चावल गेहूं आदि का सेवन, मूंग चना घी तेल दूध दही आदि का सेवन, शाक का सेवन, मेवा आदि पदार्थों का सेवन, जिमना, भोजन करना, पानी पीना, लौंग इलायची सुपारी आदि मुख को सुगंधित करने वाली वस्तुओं का सेवन, हाथी घोड़े रथ गाड़ी इत्यादि की सवारी करना, चमड़े के जूते मोजे आदि पहनना, शैया पलंग आदि का सेवन, सचित वस्तुओं का सेवन, खाने पीने पहनने आदि के काम में आने वाले सचित व अचित पदार्थ जो इन नियमों से बचे हुए हैं उनका सेवन, इन सब का परिमाण यानी मर्यादा करे। सचित वस्तु न खावे और उससे लगी हुई वस्तु को भी न खावे। कच्ची अधपक्की और तुच्छ औषधियों को ग्रहण न करे। कर्म संबंधी उपभोग परिभोग परिमाण की मर्यादा रखने के लिए 15 प्रकार के कर्मादानों का त्याग करे। जैसे जिसमें आग जलानी पड़े ऐसा कोयला ईंट चूना आदि का व्यापार न करे। जंगल काटकर बेचने का व्यापार न करे। गाड़ी बग्घी तांगा आदि बनाने व बेचने का व्यापार न करे। गाड़ी आदि को भाड़ी पर चलाने का व्यापार न करे। भूमि खान आदि फोड़ने का व्यापार न करे। हाथी दांत शंख आदि का व्यापार न करे। लाख का व्यापार न करे। मदिरा आदि रस का व्यापार न करे। केश का तथा केश वाले जीवों का व्यापार न करे। सोमल आदि विष का व्यापार न करे। ईख आदि पिलने के यंत्र, कोल्हू घानी आदि चलाने, बैल घोड़े आदि को नपुंसक बनाने, खेत जंगल आदि को साफ करने के लिए आग लगाने, सरोवर तालाब आदि जलाशयों को सुखाने का व्यापार न करे। दुष्चरित्र स्त्रियों के द्वारा आजीविका न चलावे और कुत्ता बिल्ली आदि हिंसक प्राणियों के पालन का व्यापार न करे। 8वां अनर्थदंड वीरमन व्रत। निष्प्रयोजन ऐसे काम न करे जिनमें जीवों की हिंसा होती है या उनको पीड़ा हो। किसी को मारे नहीं और न हानि पहुंचाने का विचार ही करे। प्रमाद पूर्वक आचरण न करे अर्थात मद विषय कषाय निद्रा और विकथाओं में न लगा रहे तथा प्रमाद का परित्याग कर कार्य करे जिससे जीव हिंसा न हो। जैसे देख शोध कर चले फिरे, वस्तु को उठावे और पानी तेल घी आदि के बर्तनों को खुला न रखे जिनसे जीव घात हो। ऐसी तलवार बंदूक कुदाली फावड़ा आदि वस्तुएं दूसरों को न दे। मकान बनाने आदि का उपदेश न दे। भोग विलास और रति उत्पादक कथाएं न करे। अशिष्ट वचन न बोले। दूसरों को हंसाने के लिए भांडों की तरह हंसी दिल लगी न करे। न किसी की नकल ही करे। ढीठपने से निरर्थक न बोले। उपभोग परिभोग की वस्तुओं का अधिक संग्रह न करे इत्यादि। इन व्रतों में परम पद मोक्ष प्राप्ति की क्रिया विशेष रूप में होती है, इसलिए शिक्षा व्रत 4 है। 9वां सामायिक व्रत। मन वचन और काया के दोषों से हटावे और दोष युक्त प्रवृत्ति न करे। अपने निश्चित समय पर सामायिक करे। सामायिक का समय न भूले और न उसको समय आने से पहले ही समाप्त कर दे। 48 मिनट तक 2 कर्म 3 योग से सावध्य योग का त्याग करे। जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों का विचार करते हुए आत्म गुणों की अपेक्षा सर्व जीवों को एक सा समझकर उनके प्रति समभाव धारण करे। 10वां देशावकाशिक व्रत। इसके पालन में मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु न नौकर द्वारा न संदेशा भेजकर मंगवावे, न आवाज देकर किसी को बुलावे, न इशारा ही करे। मर्यादा से बाहर के किसी मनुष्य को अपना रूप दिखाकर या कंकर पत्थर फेंककर भी नहीं बुलावे। मन वचन काया के योगों को स्थिर कर एक जगह बैठे हुए धर्म ध्यान करें। 11वां है पौषध व्रत। 8 प्रहर तक चारों प्रकार के आहार का, शरीर संस्कार यानी शोभा को, अब्रह्मचर्य का और 2 कर्म 3 योग से सावध्य व्यापार का त्याग करके समता परिणाम को धारण करते हुए स्वाध्याय तथा धर्म ध्यान में प्रवृत्ति रखे और ज्ञान ध्यान से अपनी आत्मा को पुष्ट करे तथा मल मूत्र के विसर्जन स्थान का, शैया संस्कारक का भली प्रकार प्रमार्जन और प्रतिलेखन करे और पौषध व्रत का सम्यक रीति से पालन करे। 12वां है अतिथि संविभाग व्रत। जिनके आने की तिथि नियत नहीं है ऐसे पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी एवं स्वधर्मी बंधुओं को यथाशक्ति भोजन आदि देना। सचित वस्तु के संसर्ग को टालकर आहार आदि का दान करे। सचित से न ढाके, काल मर्यादा का उल्लंघन न करे, स्वयं दान देने में समर्थ होते हुए दूसरों को आज्ञा न दे, मात्सर्य रहित भाव से दान दे।
इन 12 व्रतों का पालन करते करते राजा चंद्रगुप्त लज्जाशील, दयावान, प्रजाओं को आनंद देने वाला, प्रसन्न चित्त, शास्त्रों पर विश्वास करने वाला, दूसरों के दोषों को छिपाकर उनके गुणों को प्रकट करने वाला, दूसरों का उपकार करके स्वभाव से ही संतुष्ट होने वाला, सौम्य, समदृष्टि, मधुरभाषी, विचारवान, स्वयं शुभ मार्ग पर चलने वाला, निर्मल, बुद्धिमान, कृतज्ञ, धर्म में लीन, निरभिमानी, अपने कुल की मर्यादा को नहीं छोड़ने वाला, श्रद्धालु, साधु संतों का सेवी, पाप कर्मों का त्यागी, निष्पक्ष, सत्य बोलने वाला और न्यायी हो गया था। 14 पूर्व ज्ञान शुद्ध भद्र बाहु मुनिराज, समोसर्या उद्यान में तारन तरन जहाज। भद्रबाहु स्वामी का संक्षिप्त जीवन चरित्र इस प्रकार है कि श्री भद्रबाहु स्वामी का जन्म 433 ईस्वी पूर्व अर्थात वीर संवत 94 में हुआ था। उन्होंने 45 वर्ष तक गृहवास किया। उस समय भगवान महावीर स्वामी के छठे पाठ पर संभूति विजय स्वामी युग प्रधान थे। भद्रबाहु स्वामी को सांसारिकता से विरक्ति हुई और उन्होंने वीर संवत 139 में 388 ईस्वी पूर्व दीक्षा ग्रहण कर ली। वे अपने आचार्य से संभूति विजय स्वामी की सेवा में रत होकर 17 वर्षों तक दीक्षा का पालन करते रहे और जब श्री संभूति विजय स्वामी का वीर संवत 156 में 371 ईस्वी पूर्व स्वर्गवास हुआ तब भद्रबाहु स्वामी 7वें पाठ पर आसीन हुए। वे 14 पूर्वों के ज्ञाता और श्रुत केवली थे। एक समय ग्रामानुग्राम विचरण कर धर्म का प्रचार करते हुए वे अपने 500 शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र यानी पटना में पधारे और नगर के बाहर एक उद्यान में ठहरे। उनके ज्ञान, दर्शन, चारित्र की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य राज्य करता था। एक दिन राजा चंद्रगुप्त ने 16 स्वप्न देखे। वह उनका फल जानने के लिए स्वामी जी के पास गया और वंदना करके स्वप्नों का फल पूछा। स्वामी जी ने राजा के 16 स्वप्नों का फल भली प्रकार समझाया, जिसको सुनकर राजा को संसार से वैराग्य हो गया। उसने राजकाज छोड़कर स्वामी जी से दीक्षा ग्रहण कर ली। स्वामी जी की युग प्रधानता के समय मगध देश में तथा विंध्य और नीलगिरी के बीच 12 वर्ष का दुष्काल पड़ा था। उस समय लोगों के पास अपने लिए भी खाने को अन्न न था तो वे साधु संतों को गोचरी में क्या अर्पित करते। इस कठिनता को जानकर स्वामी जी कर्नाटक की पहाड़ियों में चले गए। कोई नेपाल के लिए भी लिखते हैं। वहां जाकर उन्होंने महाप्राण ध्यान लगाना प्रारंभ किया। तब श्रावकों को कहा कि मेरे बाद 14 पूर्वों का ज्ञान किसी को नहीं होगा, अतः कोई योग्य शिष्य हो तो उसे मगध से बुला लिया जाए ताकि वह ज्ञान सिखाया जाए। श्रावकों द्वारा मगध में विचरने वाले शिष्यों को जब यह बात मालूम हुई तो उनमें से 5 मुनियों के साथ श्री स्थूलीभद्र आए। उन्होंने स्वामी जी को वंदना करके 14 पूर्वों के ज्ञान को प्राप्त करने की अभिलाषा प्रकट की। कुछ समय पश्चात 4 शिष्य तो विनय, बुद्धि और विवेक की कमी से ज्ञान प्राप्ति में अपनी असमर्थता जानकर वहां से चले गए, परंतु स्थूलीभद्र जी ने 10 पूर्व तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन स्थूलीभद्र जी ने अपने मन में पूर्वों के ज्ञान की वास्तविकता जानने हेतु ज्ञान बल से स्वयं सिंह रूप होना चाहा। जो ही उन्होंने मंत्र प्रयोग किया कि वे सिंह बन गए। उसी समय स्थूलीभद्र जी की संसार पक्ष की बहन महासती जी वहां पधारी और पूछा कि मुनि जी कहाँ है। जिस विभाग में मुनि श्री जी विराजते थे उस तरफ का संकेत पाकर महासती जी उधर पधारी तो क्या देखती है कि मुनि श्री के स्थान पर सिंह बैठा है। इतने में स्वामी जी जो कहीं बाहर गए हुए थे आए और उन्होंने सिंह देखकर इसको स्थूलीभद्र जी की करतूत समझकर उन्हें वापस स्वरूप स्थित कर दिया और मन में विचार किया कि यह उच्च प्रकार की विद्या सिखलाने का पात्र नहीं है, अतः उनको आगे पढ़ाना रोक दिया। स्थूलीभद्र जी ने स्वामी जी से बहुत क्षमा याचना की, शेष 4 पूर्वों का ज्ञान सिखाने के लिए प्रार्थना की। इसी प्रकार से संघ ने भी इस शासन रक्षा के लिए आग्रह पूर्वक विनंती की। तब स्वामी जी ने श्री संघ के आग्रह को ध्यान में रखकर शिष्य को संतुष्ट करने के लिए शेष 4 पूर्वों का ज्ञान मूल मात्र पढ़ाया, परंतु न उसका अर्थ बताया और न रहस्य ही। इसी कारण 4 पूर्वों का ज्ञान सर्वथा विच्छेद हो गया है, क्योंकि श्री भद्रबाहु स्वामी ने इन 4 पूर्वों को ग्रहण करने के लिए किसी को योग्य पात्र नहीं समझा। तत्पश्चात एक समय विचरते विचरते स्वामी जी जब कैटव पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें कुछ चिन्हों द्वारा अपने मरण काल का समय समीप मालूम हुआ। राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने जब से दीक्षा ली तब से वे स्वामी जी की सेवा में ही थे। इनका दीक्षित नाम प्रभाचंद्र था। स्वामी जी ने प्रभाचंद्र जी से अपने मरण काल के समीप होने की बात कही। स्वामी जी ने वीर संवत 170 में और 357 ईस्वी पूर्व इस नश्वर शरीर को त्याग दिया और उनको सल्लेखना के समय शुश्रूषा प्रभाचंद्र जी ने की थी। श्री भद्रबाहु स्वामी 14 वर्ष तक युग प्रधान रहे थे।
इस तरह 76 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वर्ग में पधारे। भगवान श्री महावीर स्वामी के बाद उनके 11 गंधर्वों में से 5वें गंधर्व श्री सुधर्मा स्वामी जी की ही पाठ परंपरा चली थी। श्री सुधर्मा स्वामी जी वीर निर्वाण संवत 20 वर्ष तक युग प्रधान रहे। उनके बाद दूसरे श्री जम्बू स्वामी 44 वर्ष तक अर्थात वीर संवत 64 तक युग प्रधान रहे। इनके निर्वाण के बाद तीसरे श्री प्रभव स्वामी 11 वर्ष वीर संवत 75 तक रहे। चौथे श्री स्वयंभव स्वामी की प्रधानता 23 वर्ष वीर संवत 98 तक रही। पांचवें श्री यशोभद्र जी की प्रधानता 50 वर्ष वीर संवत 148 तक रही। छठे श्री संभूति विजय जी 8 वर्ष वीर संवत 156 तक युग प्रधान रहे। सातवें श्री भद्रभाव स्वामी 14 वर्ष वीर संवत 170 तक युग प्रधान रहे। इनके स्वर्गवास के पश्चात श्री स्थूलीभद्र जी की प्रधानता हुई, लेकिन श्री स्थूलीभद्र जी 10 पूर्व ज्ञानी ही रहे। वे श्रुत केवली भी थे। उनके श्रुत केवली होने का प्रमाण भी मिलता है। शयंभवो यशोभद्रः संभूति विजयस्ततः भद्रबाहु स्थूलिभद्रः श्रुत केवली नस्तथा। श्री भद्रबाहु स्वामी का संक्षिप्त जीवन चरित्र जानकारी के लिए सुनाया गया है। उन्हें 14 पूर्व का ज्ञान था। पहला उत्पाद पूर्व, इसमें सभी द्रव्य और सभी पर्यायों के उत्पाद को लेकर प्ररूपणा की गई है। इसके 1 करोड़ पद है। दूसरा है अग्रायनीय पूर्व, इसमें सभी द्रव्य, सभी पर्याय और सभी जीवों के परिमाण का वर्णन है। इसमें 96 लाख पद है। तीसरा है वीर्य प्रवाद पूर्व, इसमें कर्म सहित और बिना कर्म वाले जीव तथा अजीवों के वीर्य शक्ति का वर्णन है। इसमें 70 लाख पद है। चौथा है अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, संसार में धर्मास्तिकाएं आदि जो वस्तुएं विद्यमान है और आकाश कुसुम आदि जो अविद्यमान है, उन सब का वर्णन अस्ति नास्ति प्रवाद में है। इसमें 60 लाख पद है। पांचवा है ज्ञान प्रवाद पूर्व, इसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञान भेदों का विस्तृत वर्णन है। इसमें 1 करोड़ पद है। सत्य प्रवाद पूर्व यह छठा है। इसमें सत्य रूप संयम या सत्य वचन का विस्तृत वर्णन है। इसमें 1 करोड़ 6 पद है। सातवां है आत्म प्रवाद पूर्व, इसमें अनेक नए तथा मतों की अपेक्षा आत्मा का प्रतिपादन किया गया है। इसमें 26 करोड़ पद है। आठवां है कर्म प्रवाद पूर्व, इसमें 1 करोड़ 80 लाख पद है, जिनमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश आदि भेदों द्वारा ज्ञानावन्य आदि 8 कर्मों के बंध का निरूपण विस्तृत रूप से किया गया है। नौवां है प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, इसमें 84 लाख पद है, जिनमें प्रत्याख्यानों का वर्णन भेद प्रभेद पूर्वक किया गया है। 10वां है विद्यानुप्रवाद पूर्व, इस पूर्व में विविध प्रकार की विद्या तथा सिद्धियों का वर्णन है, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख पद है। 11वां है अवंध्य पूर्व, इसमें ज्ञान, तप, संयम आदि शुभ फल वाले तथा प्रमाद आदि अशुभ फल वाले अवंध्य अर्थात निष्फल न जाने वाले कार्यों का वर्णन है। इसमें 26 करोड़ पद है। 12वां है प्राणायु प्रवाद पूर्व, इसमें 10 प्राण और आयु आदि का विस्तृत वर्णन भेद प्रभेद पूर्वक है। इसमें 1 करोड़ 56 लाख पद है। 13वां है क्रिया विशाल पूर्व, इसमें कायिकी, अधिकरणिकी आदि संयम में उपकारक क्रियाओं का वर्णन 9 करोड़ पदों में किया गया है। 14वां है लोक बिंदु सार पूर्व, लोक यानी संसार में श्रुत ज्ञान में जो शास्त्र बिंदु की तरह सबसे श्रेष्ठ है वह लोक बिंदुसार है। इसमें 12.5 करोड़ पद है। इन 14 पूर्वों का शुद्ध ज्ञान रखने वाले श्री भद्रभाहु स्वामी को जहाज की उपमा दी गई है। जिस प्रकार जहाज समुद्र में नहीं डूबता और जल पर ही तैरता रहता है, उसी प्रकार स्वामी जी इस संसार सागर में निमग्न नहीं हुए। जिस प्रकार जहाज उस पर चढ़े हुए अन्य प्राणियों को भी नहीं डूबने देता और उन्हें पार लगा देता है, उसी प्रकार स्वामी जी भी अन्य जीवों को सांसारिक भोग विलास और नाना प्रकार के कष्टों से बचाकर भव सागर से पार लगा करके मोक्ष मार्ग को बतलाने में समर्थ थे। ऐसे पवित्र आत्मा श्री भद्रभाहु स्वामी पाटलिपुत्र के बाहर एक उद्यान में पधारे। पक्षी पोसाने विषय देखा स्वप्ना सोल, पूछे नृप कर जोड़िने अर्थ कहो मुनि खोल। जिस समय पाटलिपुत्र यानी पटना नगर में चंद्रगुप्त मौर्य राज्य कर रहे थे, उसी समय 14 पूर्वधारी श्री भद्रभाहु स्वामी ग्रामानुग्राम विचरते हुए धर्म का प्रचार कर रहे थे। चंद्रगुप्त राजा के प्रियदर्शना नाम की रानी थी। राजा श्रमणोपासक था। जीवादि तत्वों का ज्ञाता होने से उसकी रग रग में धर्म व्याप्त हो रहा था। एक समय उसने पाक्षिक पोषद व्रत किया था। जो व्रत धर्म की पुष्टि करता है उसे पोषद व्रत कहते हैं, अथवा अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा रूप पर्व दिन धर्म वृद्धि के कारण होने से पोषद कहलाते हैं। इन तिथियों पर 15-15 दिन से जो पोषद किया जाए वह पाक्षिक पोषद कहलाता है। कहाँ भी है आहार तनु सत्कारा ब्रह्म सावध्य कर्मणाम त्याग पर्व चतुष्टयाम तद्विदु पोषद व्रतम।
चारों पर्वों के दिन आहार का त्याग अर्थात उपवास करके धर्म का पोषण करना, शरीर सत्कार अर्थात स्नान, उपटन, वर्णक, विलेपन, पुष्प, गंध, तांबूल, वस्त्र, आभरण आदि का त्याग, अब्रह्म यानी मैथुन का त्याग कर कुशल अनुष्ठानों के सेवन द्वारा धर्म वृद्धि करके नव्वाण युक्त ब्रह्मचर्य का पालन करना और सावध्य व्यापार अर्थात कृषि वाणिज्य आदि का त्याग करना पोषद व्रत कहा गया है। राजा उस दिन पाक्षिक पोषद व्रत धारण करने के कारण नियमानुसार रात्रि के तीसरे प्रहर में धर्म जागरण कर रहा था कि कुछ समय के लिए उसकी आंख लग गई और उसने 16 स्वप्न देखे। प्राणियों को 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है, सुप्त, जागृत और सुप्त जागृत। सुप्त जागृत अर्थात अर्ध निद्रावस्था में किसी पदार्थ को देखना स्वप्न कहलाता है। जो स्वप्न पिछली रात्रि में दिखाई देता है और जिसको देखने के बाद यदि दृष्टा को नींद न आवे तो ऐसे स्वप्नों के फल प्रायः किसी होने वाली सच्ची घटना की ओर संकेत करते हैं। राजा चंद्रगुप्त भी स्वप्नों को देखने के पश्चात एकदम जग पड़ा। उसने स्वप्न देखने के काल का विचार कर अपने मन में निश्चय कर लिया कि इन स्वप्नों का फल अवश्य सत्य होगा, लेकिन इसका फल कैसे जाना जाता है इस पर वह विचार करता हुआ चिंतामग्न था, क्योंकि विशिष्ट ज्ञानी स्वप्न के फल, पक्षी की भाषा, शकुन विचार, अंग स्फुरन आदि भविष्य में होने वाली घटनाओं के इन पूर्व संकेतों को स्पष्टतया समझने और समझाने में समर्थ होते हैं। उन्हीं दिनों ग्रामानुग्राम विचर कर धर्म का प्रचार करते हुए श्री भद्रबाहु स्वामी अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र में पधारे और नगर के बाहर एक उद्यान में विराजे। स्वामी जी के अपने नगर में पधारने की बात सुन राजा तुरंत ही उनके पास वंदना करने के लिए गया और नमस्कार करके उसने विनयपूर्वक अपने द्वारा देखे गए 16 स्वप्नों का वर्णन कर उनका फल जानने की अभिलाषा प्रकट की। तब श्रुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी ने स्वप्नों को सुनकर राजा को सब ठीक ठीक अर्थ समझाया। स्वप्न और उनका फल क्रमशः हम अगले भाग में सुनेंगे। जय आनंद।